अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो इट्स टाइम टू गो बैक टू होम। और हमने चेकआउट ऑनलाइन कर लिया था, लेकिन हमें कुछ रिसेप्शन आना पड़ा कुछ डिटेल लेने के लिए। अभी टाइम हो रहा था 10 ओ क्लॉक और हमारी पहले जो फ़्लाइट थी वो थी 2 ओ क्लॉक की, तो जो कि कैंसिल हो गई थी। और हमें एक दिन पहले ही हमें फिर न्यू टाइमिंग्स आई कि अब हमारी फ़्लाइट 12 ओ क्लॉक की है। तो हम लोग फिर 10 ओ क्लॉक पे निकल गए थे। तो अभी हमने अपनी उबर कॉल कर ली थी और अभी हम बाहर आके वेट कर रहे थे अपनी उबर का। वेदर तो इतना अच्छा हो रहा है कि बस ना तो बहुत सर्दी है ना बहुत गर्मी है। आइडियल वेदर है ये इस वक्त वेगस में घूमने का। जब आपका ट्रिप एंड पे होता है ना, तो आपको एक मिक्स फीलिंग्स सी आ रही होती हैं। अच्छा भी लग रहा होता है, बुरा भी लग रहा होता है। और बस ये है कि आप लोग की एक अच्छी सी ना मेमोरीज़ बन जाती हैं। तो मेरी भी वेगस की एक बहुत अच्छी सी मेमोरीज़ बन गई हैं। यहाँ पे मैंने बहुत इन्जॉय किया। हमारी उबर आने वाली थी, तो इसलिए हम बिल्कुल पॉइंट पर आके स्टैंड बाय हो गए कि हमें हमारी ड्राइवर को हमें और हमें उनको ढूंढना ना पड़े। हमारी कार आ गई थी और जो हमारी ड्राइवर थी वो लेडीज़ थी। यहाँ पे मैंने देखा है अमेरिका में इतनी लेडीज़ उबर चलाती हैं यहाँ पर। Hello. I'm fine. I'm good. यहाँ का सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी वेगस की कि इस ट्रिप से एयरपोर्ट बहुत ही नियर है। तकरीबन 5 टू 10 मिनट्स में हम यहाँ पहुँच गए थे। और यहाँ पे हमें ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं मिला। मॉर्निंग की हमारी फ़्लाइट थी, तो क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो है सब रात में जाते हैं, तो रात को ये है कि फिर ज़रा ट्रैफिक भी होता है। अभी हम बहुत इजीली यहाँ पे एयरपोर्ट हम पहुँच गए थे। पर अंदर यहाँ बहुत ही रश था और काफ़ी लंबी लाइन थी। और अंदर देख के हमें आइडिया हुआ कि यहाँ पे कितने टूरिस्ट आए हुए हैं वेगस घूमने के लिए। तो वेगस हमें ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। यहाँ की लाइट्स, होटल्स और पूरा इन्वायरमेंट बहुत ही लाइवली था। हर जगह का समझें एक नया ही एक्सपीरियंस था। कभी अट्रैक्शंस, कभी बस स्ट्रीट्स का हसल। तो ये है कि यहाँ पे थोड़ी सी थकन भी हो जाती है, लेकिन वेगस का वाइब इतना एनर्जेटिक होता है कि इंसान जो है ना एंजॉय किए बगैर रह नहीं सकता। मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया ना, जब हमने डिफरेंट होटल्स को एक्सप्लोर किया, वो बहुत अच्छा था। यहाँ हर एक होटल का अपना स्टाइल, अपना थीम और अपना एटमॉस्फेयर था। और जैसे हर होटल के अंदर जो है ना एक अलग ही दुनिया थी। तो मुझे बहुत अच्छे लगे यहाँ के सारे होटल्स के सारे थीम्स। आपने एक ही जगह में न्यूयॉर्क भी देख लिया, पेरिस भी देख लिया और रोम भी देख लिया, वेनिस भी देख लिया। काफ़ी सारी चीज़ें आपने एक्सप्लोर कर ली। बहुत ही अच्छी जगह है ये। और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त रहा। रियली अमेजिंग एंड द ट्रिप वाज रियली फैंटास्टिक। अल्हम्दुलिल्लाह। चेक इन हमने ऑनलाइन कर लिया था, जिसकी वजह से बहुत प्रोसीजर इजी हो जाता है और एयरपोर्ट के अंदर आके आपका जो है टाइम काफ़ी सेफ हो जाता है। तो उसके बाद बस आपकी चेकिंग होती है एंड दैट्स इट। और उसके बाद बस हमें अपने गेट की तरफ आ रहे थे हम। और अंदर आके हमें बस ये कि थोड़ा सा चलना पड़ा। और जैसे ही हम आए तो हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट टाइम पर आए, क्योंकि जैसा जब हम आए हैं तो हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी और लाइन बनी हुई थी और सब लोग अंदर जा रहे थे।
तो हमें कुछ समझ नहीं आया क्योंकि हमारी फ़्लाइट में थोड़ी मतलब रहता था टाइम, थोड़ा रहता था। और हमारा जो प्लेन था वो टेक ऑफ भी उसने 20 मिनट्स पहले ही कर लिया था। तो क्योंकि हमारी जब फ़्लाइट जो 2 ओ क्लॉक की कैंसिल हुई थी ना, उसके बाद मुझे ईमेल आई और उसमें दूसरे टाइम आए हुए थे। उसके बाद फिर वो कैंसिल हुई और फिर वो कुछ आगे हुई। तो हमें कुछ समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या, लेकिन शुक्र है कि हम लोग की फ़्लाइट मिस नहीं हुई और हम लोग को जो है ना, हम लोग टाइमली पहुंच गए और टाइमली हम लोग डैलस पहुंच गए। क्योंकि प्लेन ना थोड़ा सा खाली भी था, क्योंकि हमें हमें ये फ़ील हो रहा था हो सकता है कुछ लोगों की फ़्लाइट मिस हो गई हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेफ़ली डैलस पहुंच गए थे और फ़्लाइट भी हमारी बहुत अच्छी रही, इजी रही। और अभी इस टाइम वापस डैलस आते हुए हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं थी, तो हम इजीली पहुंच गए जल्दी। और बस हमें चलना लास्ट में यूँ पड़ा क्योंकि उबर कराने के लिए उन्होंने गेट ही दूसरा बनाया हुआ है और उबर हमारी आने वाली थी फ्यू मिनट्स में, तो हम लोग को इतना चलना पड़ा वो। और शुक्र है कि उन्होंने नीचे स्टिकर्स लगाए हुए थे, एरोज़ बनाए हुए थे कि डायरेक्शन सारी थी कि कहाँ से आप लोग ने जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पहुंच गए थे और घर आके हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम खैरियत के साथ अपना पूरा बहुत अच्छा ट्रिप करके और अच्छा ट्रैवल करके हम घर पहुंच गए। तो अभी यहाँ पर आके हम ये सोचने लगे कि अब हम डिनर पे क्या करें, बाहर से ऑर्डर करें या बाहर खाने जाएं या कुछ बनाएं, क्या करें हमें समझ में नहीं आ रहा था। तो हमारी हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि हम बाहर जाएं, क्योंकि यहाँ से हमारी तरफ से सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स काफ़ी लॉन्ग ड्राइव पर हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो आज मैं तुम्हें चिकन फिली स्टेक बना के खिलाता हूँ। तो ये इंग्रेडिएंट्स हमने पहले से ला के रखे हुए थे। तो अभी जो है वो उन्होंने कैप्सिकम और अनियंस को बिल्कुल फाइनली लंबा सा कट किया था और उसको ऑयल में डाल के ये शैलो फ्राई कर रहे थे। और चिकन को इन्होंने जूलियन कट किया था और उसके बाद इन्होंने ऑयल में डाल के इसको अच्छे से फ्राई किया। लहसुन अदरक का पेस्ट जो था वो डाल के, और ये टाको के जो है ना ये स्पाइसेस रेडी होते हैं जो वॉलमार्ट में मिलते हैं, ये हमने वहाँ से ले लिए थे। और उसके बाद ये सारे स्पाइसेस हमने चिकन में डालना है और इसको हमने अच्छी तरह से भूनना है। और इसके बाद इसमें मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा जो है ना इसमें पानी ऐड किया था ताकि जो है ना मसाले और सब अच्छी तरह से भुन जाए। जो हमने अनियन और कैप्सिकम फ्राई की थी वो अब इसमें इन्होंने ऐड कर दिया है। चिकन हमारी रेडी हो गई थी। उसके बाद लास्ट जो स्टेप था वो ये था कि मोज़रेला चीज़ डालेंगे इसमें, और इसमें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं चीज़। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं पसंद है तो उन्होंने थोड़ी कम ही डाली, मैंने तो कह रही थी और डालें। तो खैर उसके बाद इसमें लास्ट में हम इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए स्टीम देंगे ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। और उसके बाद हमने ये बन ले लिए थे, ये वीट वाले बन थे। इसको हमने तवे पर थोड़ा सा सेकना है। थोड़ा सा मैंने बस इसको हल्का सा गोल्डन सा कर लिया था बन को, ताकि जो है ये थोड़े से क्रिस्पी से हो जाए। चिकन भी अब हमारी रेडी हो गई थी और चीज़ भी मेल्ट हो गई थी और बन भी हमारी रेडी थे। तो मैंने बस कुछ इस तरह से जो है ना अपने बन्स को टोस्ट किया है और उसके बाद अभी हम इसकी फिलिंग करते हैं। सबसे पहले जो है इसमें मायोनीज़ स्प्रेड करेंगे और ये आपकी अपने क्वांटिटी के हिसाब से आप इस पे स्प्रेड कर सकते हैं। आप चाहें तो मायोनीज़ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो और भी ज़्यादा आप इस पे मायोनीज़ लगा सकते हैं। उसके बाद जो चिकन रेडी की थी उसकी फिलिंग अब हम इसमें करेंगे। अच्छा, अगर आपने चीज़ एक्स्ट्रा और खानी है
तो इसमें आप चेडर चीज़ के जो स्लाइसेस होते हैं वो भी इसमें आप रख सकते हैं। उसके बाद ये चिपोटले सॉस है, ये भी हमने वॉलमार्ट से लिया था। और इसमें अगर आप ज़्यादा फिलिंग करना चाहें तो सॉस ज़्यादा डाल सकते हैं। और उसके बाद फिर इसमें हमने मस्टर्ड सॉस भी ऐड किया। इन सॉसेस से जो है ना टेस्ट बहुत ही अमेजिंग हो गया था और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बाहर का जो है ये सैंडविच खाया हो। ये बहुत मज़े का बनाया था मेरे हस्बैंड ने। और इसमें लास्ट में इन्होंने फ्राइड अनियंस ऐड किए थे, तो इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ गया था। और इसके बाद बस ये हमारा सैंडविच हो गया था बिल्कुल रेडी, जो इन्होंने सर्व किया था चिप्स के साथ। अच्छा, ये हम चिप्स लेकर आते हैं ये कुक्ड केटल कुक्ड वाले, और ये बहुत ही मज़े के हैलोपिनोस इसका फ्लेवर है। बहुत मज़े के चिप्स होते हैं ये। Thank you. My yummiest ever burger is ready to eat. साथ में हमने टीवी भी ऑन कर लिया था और अपने डिनर को भी एंजॉय किया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आज का व्लॉग आपको मेरा अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।